देवों को पूजेगा, उनके कोई काम बिगड़ेंगे ही नहीं, उनके सगरे काम पूरे होंगे। शुद्धाम मृदम दजो लिप्ता पंचवारम विशुद्ध क्षत्रिय चतुर्वारम वैश्योवार त्रियम तथा शूद्रो द्विवारम च मृदम गिरियागुतस्त शुद्ध। कल भी मैंने थोड़ा हल्के से मैं निवेदन किया था और आज यहाँ मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। जिन्होंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, लेट बाथरूम के तत्पश्चात उपवास व्रत करते हैं तो 5 बार हाथ में मिट्टी लगाएं। क्षत्रियों को 4 बार, वैश्यों को 3 बार और कनिष्ठ वर्ण को 2 बार अपने हाथ में मिट्टी लगा करके शुद्धि करनी चाहिए। स्त्री विश्व शुद्धवत कार्य मृदाग्रीणान उत्तम हस्त उपादोच प्रक्षाल्य पूर्वन्वन मृदमात। ये मैं बहुत कहता हूँ। स्नान के बाद में आप फूल पत्तियाँ लेने के लिए गए हैं, बेल पत्तियाँ लेकर के गए हैं और अब आप सीधे पूजा के घर में जाना चाहते हैं, पूजा के मंदिर में जाना चाहते हैं, तो हाथों को कोहनी तक धोना है और पाँवों को घुटने तक धोना है, तब ही अंदर परिसर में जाना है। भले ही आपने स्नान क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि आप घर की देहली के बाहर गए हैं। इसलिए इस शुद्धि के साथ में आप भगवान की पूजा कीजिए। आप कोई भी व्रत करते हैं, आपने दांत नहीं मांजे, दंत काष्टम तथा कुर्यास्वर्णम क्रमतो न रहा, मल विसर्जन के लिए नहीं गए तो पूजा पाठ करने का कोई भी महत्व नहीं होता। वर्णन किया गया, आनंद कर दिया गया है सबके लिए। आचम्य प्रथम तत्र धौत वस्त्राण धारयेत। धौत कहते धुले हुए वस्त्र, आचमन करें, धुले हुए वस्त्र धारण करें और मंत्रों के साथ स्नान करें। कोई मंत्र आते नहीं है तो हनुमान चालीसा तो आता होगा, कुछ नहीं आता तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे तो आता होगा। भोजन मौन रह करके करो और स्नान गीत गा गा करके करो, ऐसा आनंद है। स्नान करते समय आपके मुख से देवी देवताओं के नाम निकल रहे हैं और भोजन जिस समय कर रहे हो उस समय आप बिल्कुल मौन रहिए। एकांते सुस्थलिस तत्वा संध्या विधि यथाचरित। एकांत में अकेले में जहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होता है, ऐसी जगह पर भजन कीजिए। लेकिन आप मानते थोड़ी हैं, आप तो नाती पोतों के बीच में ही बैठ करके माला घुमाओगे, उसकी नाक भी पहुँचते रहेंगे, माला भी घुमाते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे। बहुत दादियों को इतनी आदत होती है, मौन रह ही नहीं सकती। हाँ, इनको 50,000 का गिफ्ट दिया जावे तो भी मौन नहीं रह सकेंगे। अरे ये तो कहीं खाते में ही नहीं लिखा है कि मौन रहे ना। मौन नहीं, माला भी सटकेगी, बात भी होती रहेगी है? जो भी कोई है, तो मैंने तो देखा है, मैं आप लोगों के घरों में आता रहता हूँ, जिनके घर में नहीं आया हूँ उनके घर में आने वाला हूँ, तो मैं देखता हूँ ना, बात भी माला भी सटती रहती है। और महाराज कैसे हैं, और सब ठीक तो हैं, आश्रम में सब ठीक तो हैं। तब तक कोई एक बगल वाली और मैया जी मिलने के लिए आ गई। अरे कलावती तुझे कैसे पता लग गया महाराज, और माला भी सटक रही है, ओम नमो देवास्ता, ओम नमो देवास्ता, और सब ठीक ठाक तो है, ओम नमो देवास्ता। और हमने ऐसा सुना था कि तेरा बेटा आजकल रांची पहुंच गया, ओम नमो देवास्ता। और ऐसा सुना है कि तुम्हारी छोटी वाली बिटिया की के सगाई हो गई है, ओम नमो देव, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो, यही चलता है। ऐसा ही भजन होता है। शिव महापुराण ने कहा है, एकांत में मौन रह करके भगवान का भजन कीजिए। मनस्तु सुस्तरम कृत्वा पूजागारम प्रवश्य चाह। पूजा के घर में बैठे तो मन को स्थिर करके बैठिए, तत्क्षण उस पूजा का फल आपको मिल जाता है। पूजा के समय में मोबाइल भी पास में रहता है, थोड़ा एक भगवान को निलाया तो एक बार देख लिया कितने मैसेज आए, फिर एक को निलाया फिर देख लिया। ज़्यादातर ऐसे यही होता है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं, 2 एक ही है तो फिर एक बार देखा कि कहीं सहेली का मैसेज फोन तो नहीं आ गया। मनस्सु सुस्त्रम कृत्वा पूजागारम। सब मन को स्थिर करके पूजा घर में बैठोगे तो ये ब्रह्मा नारद जी को बता रहे हैं, तब ही तुम्हें पूजा करने का फल प्राप्त होगा। इसमें फॉर्मेलिटियां पूरी मत कीजिए, ज़्यादातर ऐसे तो फॉर्मेलिटियां पूरी करते हैं। पूजा विधिम समादाय स्वासने अपविश्य। पूजा में अपने ही आसन पर बैठे, स्व आसने शब्द लिखा है। माला अपनी हो, पंचपात्र अपने हो, पूजा की माला झोली भी अपनी हो और आसन तो अपना ही होना चाहिए। स्पष्ट है, वर्णन है लिखा, पूजा विधिम समादाय स्व आसने। स्व माने अपना, अपने आसन पर बैठिए। न्यासाधिकम विधाय यादव पूजित क्रमशोहरम। न्यास कीजिए, अगर न्यास कर न्यास कीजिए। आप मुझे यहाँ व्यासपीठ पर देखते हैं, कथा करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं न्यास करता हूँ।
इसको तो हृदय न्यास कहते हैं, ये हृदय न्यास है। और इसको कर न्यास कहते हैं। कुछ नहीं आता है, ओम ओम जपते रहो। पहले करन्यास होता है, उसके बाद धनन्यास होता है। रुके रहिए, पूरा पंडित बनाना है आपको। यह करने के बाद आचमन त्रयम कृत्वा, 3 बार आचमन कीजिए। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, चैप्टर अध्याय नंबर 11 रुद्र संहिता का 6ठी खंड है। क्या वर्णन किया है? कहा गया आचमन त्रयम कृत्वा, 3 बार आचमन करे। जब तो होता ही नहीं है बिना आचमन के 3 बार आचमन। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। लिखने लायक बात है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, ये भी मुझे पता। 3 बार आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उवासी आएगी, बीच में पंचपाद रखिए, पानी डालिए मुख में। किसी को बोलना पड़ा है बीच में, मुख में आचमन कीजिए। प्रक्षालित पुनः करो। बहुत लोग चम्मच से पानी मुख में डालते रहते हैं। वैसे नियम ये है कि इस प्रकार से लें जल 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। ये मैंने प्रैक्टिकल करके भी बता दिया। नहाने के बाद पूजा में बैठने तो सबसे पहले यह काम कीजिए। भगवान को बाद में जगाइए, पहले ये कीजिए। वर्णन किया गया है क्या क्या? आचमन त्रयम कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करो। हाथ जरूर धोइए आचमन करके। प्राणायाम त्रयम कृत्वा मध्य ध्याय च त्र्यंबकम। प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम ऐसे किया जाता है। बांसुरी बजा, सोते ही रहते हो तुम्हारे साथ। बांसुरी बजा। श्वास इतनी मन छोड़ना कि नाक में हाथ ही बिगड़ जाए, नाक ही फुन 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 करती हुई। कभी कभी प्राणायाम करते समय नाक भी टपक के आ जाती है हाथ में। हाथों को परिशुद्ध कीजिए। पूजा दीपक जला लो। फिर क्या करना? प्रथमं च गणाधीशम। अपनी पूजा गणेश जी से आरंभ कीजिए। सबसे पहले गणेश जी को नहलाइए। सबसे पहले भगवान का लिखा है ना, वर्णन किया गया, कहा गया प्रथमं च गणाधीशम। सबसे पहले भगवान गणेश जी को पूजिए। दूसरे नंबर पर अंबा जी को पूजिए, माँ श्री दुर्गा जी को पूजिए। सबके बाद में भगवान महादेव का रुद्राभिषेक कीजिए। सबके तत्पश्चात सब देवता नहाने। और यदि आपके मंदिर में गुरु भगवान हैं तो गणेश जी के तत्पश्चात उन्हें स्नान कराइए। उनके ऊपर फूल पत्तियां जो भी आप चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो यह वर्णन किया। पंचवक्त्रम 10 वजन शुद्ध स्फट कृष्ण। आप शंकर के पुजारी हैं तो आपके माथे में भगवान शिव की छवि गूंजे। आप नारायण के पुजारी हैं तो आपके माथे में भगवान नारायण की छवि गूंजे। देह शुद्धिम तथा कृत्वा मूल मंत्र निषेध नमा सर्वत्र प्रणवे नैव सड़क ज्ञान समाचरे। लिखाएं शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो जाती है जिस समय आप यह अगन्यास करन्यास करते हैं। शरीर शुद्धि होती है इससे। प्रणम के द्वारा अंदर की शुद्धि होती है। ओम ओम के द्वारा अंदर की शुद्धि होती है। कृत्वा हृदय प्रयोगम च तथा पूजाम समाचरित। अगन्यास करन्यास करने के तत्पश्चात फिर अपना पूजन कीजिए। बुद्धिमान पुरुष को विधिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान शिव को नहलाने के लिए विशेष अनुष्ठान में 9 कलश रखने चाहिए। पानी के 9 कलश भर के रख ले, छोटे छोटे रख ले, 9 लुटियां भर करके रख ले। वर्णन है इसमें, कहा गया है वो 9 कलश रख ले। 39 नंबर का श्लोक है। स्थापयेद विधात कुंभा नवद धीमान यथा विधि। 9 कलश रख ले और क्या करे? उन्हें कुशाओं से ढक करके
उसमें कुसा डालें, उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ओम ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ चंदन इत्यादि लेते हुए भगवान पर चंदन लगा करके उन नव कलश के जल से भगवान को स्नान कराया जाए। भगवान भोलेनाथ को स्नान कराया जाए। उशीरम चंदनम चैवा पाद्यैतु पर कल्पयित। भगवान महादेव चंदन से अति प्रिय, अति प्रसन्न होते हैं, उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और मैं एक शब्द में कह दूं कि चंदन के बिना तो भगवान की पूजा ही पूरी नहीं होती। और क्या कहा कि गंधई धूपई तथा दीपई विविधई पूजये शिव। महादेव की पूजा में गंध, धूप, दिया, बेलपत्री, चंदन, ये चीजें होनी ही चाहिए। अब सीधी बात है, मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, आप माने या ना माने ये आपकी इच्छा की बात है, लेकिन मैं डंके की चोट कहता हूं कि भगवान महादेव के ऊपर तुलसी भी चढ़ती है, भगवान महादेव के ऊपर गंध भी चढ़ती है, करोली भी चढ़ती है। श्लोक में लिखा है ना, हम दुनिया की नहीं मानेंगे, हम मानेंगे भगवान व्यास की, भगवान वेद व्यास की, उनकी मानेंगे। गंध धूपई तथा दीपई विविधई पूजिए शिव। भगवान शंकर की पूजा में गंध, धूप, दिया, चंदन, जनेऊ, बेलपत्री, कपूर, इन चीजों को उनके पूजन में लेना चाहिए। लिंग शुद्धिम तथा कृत्ता मुदा युक्तम नरस्तदा यथो चित्तम तु मंत्र हो गई पड़वा दिनम तकई। बर्तनों को राख से मांजने पर जैसे बर्तन चमकने लगते हैं, ओम ओम शब्द का उच्चारण करते हुए हृदय भी चमकने लगता है, उसमें किसी भी प्रकार की कलमशता नहीं रहती। और मंत्र वही जपने के लायक है जिसमें ओम का उच्चारण हो। कल्पये दासनम स्वस्ति पद्माधि पड़वेन तु। जिस पात्र में भगवान को मिला रहे हैं उसमें स्वस्ति बनाइए, कोई अष्ट कमल बनाइए, उसमें ओम बनाइए, सांथिया बनाइए, उसके ऊपर फिर आप किसी देवी देवता को जिसको रख रहे हैं उनको वहां स्थापित कीजिए। फिर क्या करना है, फिर आवाहन कर लिया आपने, चावल हाथ में लिए, फूल लिए, फिर उसको छोड़ दिए, फिर जल से भगवान को नहलाना है। तो जल की बात कही गई है, पवित्र जल भांडेसु मंत्री तोयम छिपित तथा शुद्धिकृत थान्याम सित वस्त्रेण साधकः। श्वेत वस्त्र में ही भगवान को नहलाने के लिए जल को छानिए, सफेद वस्त्र, क्यों और ये रंगे रंगाए जो वस्त्र हैं उनका रंग छूटेगा, जाएगा उसमें। तो इसमें स्पष्ट वर्णन किया, सित वस्त्रेण साधक। साधक को चाहिए भगवान की पूजा में, विशेष रूप से महादेव के लिए तो जरूरी है, सफेद सूती वस्त्र में पहले पानी को छानिए, जल को छानिए। शुद्धिकृत थान्यायम सित वस्त्रेण साधक। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले और पवित्र जल पात्रों में मंत्र पूर्वक फिर उस जल से भगवान को स्नान कराए। जल धारा तब तक बंद न हो जब तक अभिषेक पूरा न हो। आपके हाथ में सरंगी है, एक व्यक्ति को पास बिठा लो, जब तक महारुद्राभिषेक पूरा न हो जाए तब तक एक सेकंड के लिए भी जल धारा टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा श्री विधाता ब्रह्मा जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? देवर्षि नारद जी को बता रहे हैं। तावत दूरम न कर्तव्यम न याव चंदनम चिपेत तंदुलम सुंदरेश तत्र पूज्ये शंकर मुदा। शुद्धिकृत थान्याम सितवस्त्रेण साधकः। जल की धारा अनवरत चलती रहे। अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करें। अक्षतों में थोड़ा चंदन या रोली मिला लें और ज़्यादा बढ़िया है। उनके ऊपर कुसा, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, पीली कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के पुष्पों के द्वारा चंदन में लपेट करके भगवान को चढ़ाएं, पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे ऐसी व्यवस्था की जाए जब तक पूरा अभिषेक ना हो जाए। हाथ में आप सरंगी लिए हुए हैं। जलेन जलधाराम च कल्पयेत परमेश्वरई, क्योंकि भगवान शंकर जल से ही अति प्रसन्न होते हैं। जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलधारा की बात कही गई है। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा अमेश्वर को स्नान कराया जाता है। पीतल, तांबा,
सोना चांदी के कलश, मिट्टी के कलश, और ऐसे पूजा करनी चाहिए। मनोवांछित फल मिलेगा, कामनाओं की पूर्ति होगी। मंत्र आते नहीं है, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, रुद्राष्टक का जप कीजिए। फिर भगवान का पूजन कीजिए। जलधारा सहस्रेण सतैनेकोत्तरेण वा कर्तव्या वेद मार्गेण नाभिर्भात वा पुनः। 1 सहस्र अथवा 101 जलधाराएं वैदिक विधि से, यानी 101 नाम, यानी एक माला करें पूरी 108 नाम वाली, तब तक जलधारा गिरनी चाहिए। 1000 नाम जब में फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कर्तव्या वेद मार्गेण नाभिर्भात वा पुनः। आ गया वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से भगवान शिव का जलधारा से उसे करें, जिससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। चंदन फूल आदि चढ़ाएं। तांबूल से मृगी के रोग दूर हो जाते हैं। और डॉक्टर्स लोग कहेंगे जब तांबूल ही चढ़ा दिया तो फिर अब हमारे अस्पताल की क्या जरूरत है। जिनको दवाई लगती नहीं है, दवाई सूट नहीं करती, तो भगवान महादेव को तांबूल चढ़ाने से दवाई फायदा कर जाती है। ऐसा नहीं है कि आप दवाई न लें, औषधि न लें, दवाई अपना काम करती है, लेकिन कभी कभी दवाई लगती भी तो नहीं है। तो भगवान महादेव को पान चढ़ाने से मस्तिष्क संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और भी बहुत बातें कही गई हैं। भगवान को आरती के तत्पश्चात पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम, माताएं पंचांग प्रणाम करें। कभी भी किसी देवी देवता के सामने माताएं लंबे होकर लेट करके प्रणाम न करें, चाहे गुरु हो, देव, भगवान कोई भी हो। फिर का इसके बाद हाथ में फूल लेकर के खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि करें। जो भी पूजा में कोई कमी रह गई है, पुष्पांजलि के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। कल्याणे जायते तस्य शुक्ल पक्षे ताससी वर्धते सदुड़स तत्र ध्रुवम शंकर पूजना। शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, भगवान महादेव का पूजन करने से ऐसे ही भक्तों का विकास होता है, उनकी तरक्की कभी रुकती नहीं। कितने प्यारे प्यारे श्लोक हैं। वर्धते सदुड़स तत्र ध्रुवम शंकर पूजना, कल्याणम जायते तस्य शुक्ल पक्षे यथा शशि। शशि कहते हैं चंद्रमा को। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, भगवान महादेव की पूजा करने वाले लोगों का भी ऐसे ही विकास होता है, ऐसी तरक्की होती है। किसी भी चीज की उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इत पूजा विधि शंभो प्रोक्तस्ते मनुष्योत्तमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा की विधि ये स्वयं भगवान शंकर ने मुझे बताई थी, तो मैंने आपको बता दी। अथ परम च सुसुकिम पृष्ठास्य नारदः। हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप और क्या पूछना चाहते हैं, और अब तुम क्या सुनना चाहते हैं। कथा के लिए प्रश्न करने वाला भी अद्भुत है देवर्षि नारद। पहले तो ये बताइए कि मेरी कही गई भाषा आपकी समझ में आ रही है। झारखंड के जन, हम मुझसे बिहारी तो भोजपुरी तो आती नहीं है, बस वहीं का अपने यहाँ का कुछ बोल लेते हैं। हाँ, मुझे ये विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा होता तो फिर आप पहले दिन के बाद में आप आते ही नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो हाथ उठाइए। धन्यवाद, नीचे कीजिए। सेव्य सदा देव शंकरः सर्वदुःखः त्याज्यं तद अर्चनं नैव कदापि शुगमिप्सवि ममापि कथितं तेन ब्रह्मणा विशेषता। सभी दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर हैं, सदा उनकी सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने मुझसे बात कही थी। इस अद्भुत कथा को जो कोई सुनेगा, सुनाएगा, उनके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाएंगे। जो मैं आपको सुना रहा हूँ, भव भक्ति पराई च भयपूर्ण चेतस। जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त है, जो शिव का स्मरण करता है, वह कभी दुख का पात्र ही नहीं होता। भव संस्मरणाम ये च न थे दुखस्य भाजन। वो दुख का पात्र कभी हो ही नहीं सकता। पूर्व जन्म में भी बहुत भक्तों ने भगवान शंकर की पूजा करके बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं शिवलिंग की पूजा किए बिना ये देवता भी नहीं रहते। जितने भी देवता हैं, जितने भी निशाचर हैं, जितने भी संत ऋषि महापुरुष हैं,
यह सब भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करते हैं। सौनक्षियों ने पूछा, शिवलिंग एक ही होता है कि अनेक प्रकार के होते हैं? सूर्य जी कह रहे हैं कई प्रकार की धातुओं के शिवलिंग होते हैं। उनके बारे में आप बता देते तो का विश्वकर्मण्यथा शंभु कल्पयत्ता सुवानि च लिंगान सर्वदेवेभ्यो दयानी वचनान मम। भगवान महादेव के कहने से श्री विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण किया। कौन कौन से शिवलिंग विश्वकर्मा जी ने बनाए? बड़े अद्भुत देव है भगवान विश्वकर्मा। वर्ष में एक बार उनकी जयंती आती है भगवान विश्वकर्मा की। जो विश्वकर्मा जी को वंदन पूजन और श्रद्धा से उन्हें ध्याते हैं, उन लोगों के हाथों में बहुत बड़ी योग्यता आती है। उनकी मशीनरी फेल नहीं होती, उनका व्यापार कभी फेल नहीं होता। भगवान विश्वकर्मा की आराधना करने वाले लोगों के यहाँ ईंट कभी रुकती नहीं है। उनके भवन के निर्माण बढ़ते ही जाते हैं। उनके पास किसी भी चीज की कभी कोई कमी रहती नहीं है। भगवान विश्वकर्मा की इतनी बड़ी महिमा। विश्वकर्मण्यथा शंभो कल्पिता सुवानि च लिंगान सर्वदेवेभ्यो दयानी वचनान मम। ब्रह्मा कहते हैं कि सभी देवताओं को शिवलिंग भगवान विश्वकर्मा ने दी। अब पूछा गया कौन से देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, तो अब जवाब दिया कि पद्मरागमयम शक्रो। पद्मराग मणि का जो शिवलिंग था वो शक्रो यानी इंद्र को दिया गया। हेमम विश्रवशाह सुताः, कुबेर जी को सोने का शिवलिंग बना करके दिया गया। पीतम मणिमयम धर्मो, धर्मराज को पीतल का शिवलिंग दिया गया। वरुण श्यामलम शिवम, वरुण जी को श्याम वर्ण की कोई मणि आती है, मैंने तो देखी नहीं है, उसका शिवलिंग बना करके दिया। विष्णु भगवान को इंद्रनील मणि से निर्मित शिवलिंग दिया गया। ब्रह्मा जी ने सोने के शिवलिंग के ऊपर पूजन किया। सभी विश्वदेव चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। बसूगढ़ पीतल के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। अश्वनी कुमारों ने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन किया। देवी माता लक्ष्मी स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करती है, आज भी करती है। माँ लक्ष्मी जिस शिवलिंग पर पूजन करती है वो काय काय लक्ष्मी स्फटिकम देवी, स्फटिक के शिवलिंग। आदित्यास ताम्र निर्मता, भगवान सूर्यदेव हैं, वो तांबे के शिवलिंग पर बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। और जो सोमराज जो चंद्रमा जी है ना, वो मोती के शिवलिंग पर पूजन करता है। मोती के शिवलिंग पर पूजन करने से व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है, बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। जो अग्निदेव हैं वो हीरे के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। अग्नि देवता हीरा के शिवलिंग विश्वकर्मा जी ने बनाए, उस पर वो अभिषेक करते हैं। श्रेष्ठ जो ब्राह्मण है वो अपनी पत्नियों के साथ मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करते हैं, माटी के शिवलिंग पर। मय दानव नाम का एक राक्षस था, वो चंदन के शिवलिंग पर पूजा करता है। जितने भी ये नाग हैं, सर्प हैं, वो मूंगे के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। कथाएं आप शिव पुराण की बहुत सुनते हैं, लेकिन व्यासपीठ से वही कथा कही जाएगी जो शिव महापुराण में है। अलग से नमक मिर्च चटनी बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये ग्रंथ ही अपना इतना अद्भुत है कि महीने भर इसकी कथा करो तो पूरी ना हो पाए। इसमें इतनी सी चीजें हैं। सर्प भी पूजा करते हैं भगवान की। नागलोक काय पर मूंगे का पत्थर आता है, उसके शिवलिंग श्री विश्वकर्मा जी ने सर्पों को बना करके दिए और ये उसके ऊपर ये पूजन करते हैं। चांदनम चमयो नागा प्रवालह मया मदातरात। नवनीतमयम देवी माँ दुर्गा है, वो मक्खन के शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं। मक्खन के भी शिवलिंग बनते हैं। माता दुर्गा मक्खन के बने हुए शिवलिंग पर पूजन करती है। और जो योगी महात्मा हैं वो भस्म के शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। यक्ष लोग हैं जो दही के शिवलिंग बना। आप कहोगे दही का शिवलिंग कैसे बनेगा? दही को या तो आटे में गूंथा जाएगा या मिट्टी में गूंथा जाएगा। उसको आटे की भी शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसमें दही डाला जाता है। मिट्टी के भी शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसमें दही डाला जाता है। तो इसको दही का ही शिवलिंग माना जाता है। तत्पश्चात वर्णन किया गया सूर्य भगवान की जो पत्नी है, जिसका नाम है छाया देवी, जो कि शनि महाराज की माँ है, ये चावल के आटे से बने हुए शिवलिंग के ऊपर पूजा करती है। ब्रह्मा जी की पत्नी ब्राह्मणी
यह रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। बाणासुर अद्भुत भगवान का भक्त है। यह मिट्टी के शिवलिंग पर और पारे के शिवलिंग पर पूजन करता है। पारदेश्वर बड़े अद्भुत हैं, धन की कमी नहीं आने देते। भगवान पारदेश्वर बड़े अद्भुत हैं। तो जो बाणासुर है उसके लिए भगवान विश्वकर्मा ने पारद के शिवलिंग बना करके तैयार किए, वो उसे दे दिए। तथा और भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान शंकर की पूजा की है, जिसे पार्थिव पूजा कहते हैं। और मैं आपको निवेदन करूंगा, बाणासुर ने हजारों नहीं लाखों की संख्या में मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके नर्मदा मैया में प्रवाहित किए। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और बाणासुर को कहा, बेटा वरदान मांग, क्या चाहिए? उसने कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं और भविष्य में जो भी कोई मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नर्मदा मैया में प्रवाहित करे तो वो सब के सब पत्थर के बन जाएं, ये मांगे वरदान दे दो। इसलिए नर्मदा मैया में मिट्टी के शिवलिंग प्रवाहित करने की ज्यादा महिमा है। आप जो भी मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग मां नर्मदा में बना करके विसर्जित करेंगे उन सबको नर्मदेश्वर ही बनना है। भगवान भोलेनाथ ने वरदान में कहा, यह वरदान दिया, तुमने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए वो सब पत्थर के हो गए और नर्मदा के अंदर है, लोग उसको नर्मदेश्वर के नाम से जानेंगे। लेकिन हे बाणासुर, ये तुम्हारे द्वारा बनाए गए थे, इसलिए एक नाम इसका और होगा जिसका नाम होगा बाणलिंग। इसलिए नर्मदेश्वर का एक नाम बाणलिंग है। और भी एक बड़ी अद्भुत कथा है, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको अधिकार नहीं होता। जो शिव का भक्त है, शिव का मंत्र जपता है, वही पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद वही ले सकता है, क्योंकि महादेव की पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार है। यहां तक कि पुजारी को भी लेने के लिए नहीं बोला गया है। हाँ, यदि इष्ट उसके महादेव है फिर वह ले सकता है। लेकिन कुछ से पिंडियां ऐसी हैं जिनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ले सकते हैं। कौन सी पिंडियां? बताया जाता है कि 100 साल से पुराना मंदिर हो गया है, उसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं होता। एक ज्योतिर्लिंगों के ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं होता। कोई भी ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको लेने का अधिकार है। और तीसरी बात है कि भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का सबको अधिकार है। भगवान शंकर ने छूट दिया। इस बाणलिंग के ऊपर चंडा देवी का अधिकार कभी भी नहीं होगा। इसलिए ज्यादातर ऐसे लोगों को घर में नर्मदेश्वर ही रखना चाहिए। सांवले रंग के जो नर्मदेश्वर हैं वो आपको निरोगी बना के रखेंगे, और जो शहद जैसे रंग के जो भगवान नर्मदेश्वर हैं वो आपको शांति भी देंगे, संपत्ति भी देंगे, और ऐसे भगवान जो महादेव हैं सम्मान भी देंगे, मुक्ति भी देंगे। ज़्यादातर से हम लोगों ने शहद जैसे ही भक्तों को शिवलिंग दिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो सफ़ेद हैं वो फ़ायदा नहीं करेंगे, जो सांवले हैं वो फ़ायदा नहीं करेंगे। सब श्रद्धा के ऊपर डिपेंड होता है। अपनी श्रद्धा से यदि हम उनको पूजते हैं तो कल नहीं, हमारे किए गए पूजन के परिणाम आज ही घोषित हो जाते हैं। व्यासपीठ के माध्यम से लाखों घरों में शिवलिंग पहुंचाए गए। आज भी तुलसी वन आश्रम में भीड़ लगी रहती है नर्मदेश्वर भगवान के लिए, और उनको नर्मदेश्वर भगवान दिए जाते हैं। रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, जप करने वाली माला, माइक कंठ में पहनने वाली माला, ये सब प्रसाद भक्तों को प्रदानित किए गए। आप में क्या ऐसे कोई भक्त बैठे हैं आश्रम से जिन्हें नर्मदेश्वर भगवान मिले हों शिवपिंडी? देखो कितने हाथ ऊपर हो रहे। अभी हम वैष्णो देवी में थे, 550 की संख्या में हमने दुर्गा मैया का अभिषेक किया। अखंड यज्ञ हुआ था वहां भी। 21 लाख आहुतियां डली थी, दिन रात चला। 21 लाख आहुतियां मायना रखती है। 9 दिन का यज्ञ था, और यह आश्चर्य मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। और ये बनावटी बात नहीं है। वर्षा हो रही थी, कुंड में सीधे पानी जा रहा था, लेकिन कुंड में पानी गिरे तो आग बुझनी चाहिए ना। ये तो मानना ही पड़ेगा कि कुंड में, हवन कुंड में पानी गिरे और 10 मिनट 20 मिनट के लिए नहीं, एक आध घंटे के लिए, तो आग बुझ जाएगी, रहेगी थोड़ी बिना बुझे। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, ऊपर से गिरा हुआ पानी हवन कुंड में घी का काम कर रहा था। अग्नि निकल करके बाहर आ रही।
उस दिन से तो मेरी यज्ञ के प्रति इतनी अपार श्रद्धा जुड़ गई है। सोचा जा रहा था खंड यज्ञ, दिन रात का यज्ञ, पानी गिर रहा है, पता नहीं कैसे ये पूरा होगा, लेकिन माँ भगवती की कृपा से 21 लाख आहुतियां अनवरत 9 दिन दिन रात हवन यज्ञ चला। वहां पर दुर्गा जी का पूजन हुआ, अभिषेक हुआ, और वो माँ दुर्गा जी हमने भक्तों को दी। नए साल में गणेश जी का पूजन हमने सीधाम वृंदावन में किया, भगवान गणेश भक्तों को दिए गए। 1.25 लाख से ज्यादा हमने रुद्राक्ष दिल्ली के गौ महामहोत्सव में भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाई शिवरात्रि के समय पर, और वह रुद्राक्ष आज तक हम भक्तों को बांटते ही जा रहे हैं। पैसा किसी से कुछ नहीं लिया जा रहा, बस सनातन धर्म की सुरक्षा हम और आप अपने भगवान के बन करके रहें, इधर उधर न भटक जाएं, उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिनके 4 सोमवारों के महारुद्राभिषेक हुए हैं, शिवलिंग तो 5 तारीख को मिलेंगे, यहाँ से लेकर के जाइएगा। पूर्व में आपने सहयोग किया है, वैष्णो देवी माता के यज्ञ में आप सहभागी बने, और यदि आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा नहीं मिली है, लेके जाइए। भगवान गणेश जी के कथा के आप उस समय उसके यजमान बने थे, गणेश जी नहीं मिले हैं, हम यहाँ लेके आए हैं, लेकर के जाइए।